दोस्तों, हॉन्टेड 27 के एक और खौफनाक, एक और दर्दनाक, एक और भूतिया कहानी में आपका बहुत दिल से स्वागत है। एक ऐसी कहानी ले आओ, ये कहानी भले ही छोटी है, लेकिन जितनी छोटी ये हॉरर कहानी है उतनी कहीं ज्यादा ये हॉन्टेड और एक मिस्टीरियस कहानी है। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुन लो, लाइक करना ना भूलना, सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि इसी चैनल पे मैं रोज अपलोड करता हूँ सच्ची भूतिया घटना जो कि लोगों को अच्छी लगती है, लोगों सुनते भी है। और मुझे इंस्टाग्राम पे कई सारे डीएम भी आते हैं कि भाई हमारी कहानी सुनाइए, हमारी कहानी सुनाइए। आप भी मुझे अपनी कहानी इंस्टाग्राम पे जाकर डीएम कर सकते हो। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है हॉन्टेड 27। आप जाइए और आपकी कोई भी भूतिया कहानी जो कि सच्ची घटना हो मुझे डीएम कर सकते हो, क्योंकि आज की कहानी कुछ इतनी खौफनाक और एक ऐसी कहानी है जो आपकी रातों की नींद बिगाड़ देगी। अंत तक सुन लेना आपको कहानी, तो आपसे बड़ा हिम्मत वाला कोई नहीं। चलिए भाई की कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली में। दिल्ली में एक बहुत बड़ी मॉडर्न कॉलोनी है। वो कॉलोनी में अरविंद कुमार नाम के एक व्यक्ति रहते थे। भाई अरविंद कुमार अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन कुछ दिनों से अरविंद कुमार बेंगलोर गए हुए थे। कुछ काम की वजह से उनके धंधे पानी बहुत चलते थे, बिजनेस आदमी थे भाई, तो बेंगलोर गए थे। ट्रिप 2 दिन की ट्रिप थी उनकी। बेंगलोर में बढ़िया बढ़िया ट्रिप किए हैं, बिजनेस का सारा काम किए हैं और अभी दिल्ली लौटने की तैयारी करते हैं। रात के 11 बजे की उनकी फ्लाइट थी बेंगलोर से, और दिल्ली में सुबह 5 बजे लैंडिंग होने वाली थी। उस हिसाब से वो बैठ जाते हैं प्लेन में और सुबह 5 बजे दिल्ली उतर जाते हैं। दिल्ली आने के बाद वो अपने घर पे जाते हैं, वही मॉडर्न कॉलोनी में। बढ़िया से अपना जो भी थका हुआ शरीर था, जो भी था, एकदम रेस्ट वेस्ट करते हैं, पूरा दिन एकदम फ्रेश हो जाते हैं और शाम के 6 बजे उठते हैं। पूरे परिवार को मिलते हैं कि 2 दिन के बाद आया हो भाई, क्या क्या चीज़ें लाया हो, क्या क्या बातें हुई बेंगलोर में, क्या क्या सारी बात अपने परिवार को बताते हैं। और वही नॉर्मल आदमी जो भी करता है, जो चीज़ें लाया था वो सब अपने परिवार को देता है। ऐसे करते करते अभी रात के 9 बज चुके थे। रात के 9 बजने के बाद खाना पीना हो चुका था इन लोग का। अभी अरविंद कुमार अपने बड़े बेटे यानी कि यश को सारी बातें बताता है कि बिजनेस में हमने ये डील किए, तो इस चीज़ का ऑर्डर करना है, तो ये सब चीज़ें का ऑर्डर कर देना। सारा प्लान उनका बड़ा बेटा यश समझ जाता है। और अरविंद कुमार की एज भी यही कोई 60 साल के आसपास थी। बढ़िया से अरविंद कुमार अपने बेडरूम में सोने जाने की तैयारी करते हैं। यश को सब कुछ समझा दिए थे कि ये चीज़ें का कल ऑर्डर दे देना और मैं थोड़ा कल लेट आऊँगा दुकान पे, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ, अब तक मेरी थकान उतरी नहीं है भाई, तो तू कल दुकान पे जाएगा तो ये चीज़ों को ऑर्डर दे देना। और यश सारी बातें समझ जाता है। अभी अरविंद कुमार का जो बंगलो था वो 2 फ्लोर का था, ऊपर और नीचे। और इनके घर के एग्जैक्ट सामने ना इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, ट्रांसफार्मर होता है, वो बड़ी बड़ी बिजली का तार आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ऐसा था इनकी जस्ट मतलब घर के सामने वो था। और पूरी मॉडर्न कॉलोनी सोसाइटी, मतलब कि 10 रो हाउस ईस्ट साइड और 10 रो हाउस ईस्ट साइड, ऐसा बंगला, ऐसे उनके पूरी कॉलोनी थी, पूरी सोसाइटी जो बोल सकते हैं ना। दिल्ली में सन 2010 की ये बात कर रहा हूँ, तो ये बहुत सालों पहले की बात है, 20-15 साल पहले की बात है। तो ट्रांसफार्मर वायर सब ऐसे ही, मतलब इतना डेवलपमेंट नहीं था उस वक्त, तो सब कुछ ऐसे ही था। मतलब ट्रांसफार्मर लाइट हो गई, जगह जगह बिजली के खंभे लगे हुए, ऐसा ही था। तो अभी रात के 11 बज चुके हैं। अरविंद कुमार बढ़िया से अपने रूम में जाते हैं और सो जाते हैं। सोए हुए अरविंद कुमार को ये कोई 1 या 2 घंटा हुआ होगा कि रात के 1 बजे उनकी नींद खुलती है, क्योंकि उनको बहुत जोर की लगी हुई थी। तो रात को 1 बजे उनकी नींद खुलती है। बढ़िया से वॉशरूम जाते और वॉशरूम से बाहर आते तो अरविंद कुमार जी सोचते हैं कि आज तो पूरा दिन सोया हुआ हूँ, अभी मुझे नींद भी नहीं आ रही, पता नहीं क्या हुआ, अजीब सा कुछ हो रहा है, पूरे शरीर में थकान तो लग रही है पर नींद नहीं आ रही है। लगता मैं दोपहर को सो गया था, सुबह का आया हुआ हूँ, पूरा दिन सोया हूँ, इसलिए नींद नहीं आ रही है। थोड़ा सा बालकनी में जाता हूँ, थोड़ी टहलता हूँ, थोड़े हवा लेता हूँ, पता नींद आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए भाई चमत्कार, तो फिर क्योंकि ऐसे मुझे नींद नहीं आएगी, अभी तो पूरे दिन का सोया हुआ हूँ। तो अरविंद कुमार जी अपने वही बालकनी में जाते हैं, जो उनकी बेडरूम से अटैच बालकनी थी, उधर ही जाते और थोड़ी देर बाहर खड़े ही थे कि उनके सामने इलेक्ट्रिकल जो खंभा था, जो ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूँ, वह उनकी नजर पड़ती है। नजर पड़ते हुए क्या देखते हैं कि 11 साल का एक लड़का वो ट्रांसफार्मर के ऊपर बैठा हुआ है और दिखने में मतलब एकदम आम इंसान, एकदम छोटा सा बच्चा वैसा दिख रहा है। अरविंद कुमार जी उसको चिल्लाते हैं, ओ बेटा ट्रांसफार्मर रात को अभी 1 बजे, अभी तुम ट्रांसफार्मर क्यों चढ़े हुए, करंट वरंट लग जाएगा तो मर जाओगे, उतरो उधर से, तुम किसके बैठे हो भाई, ऐसे कैसे कॉलोनी में आ गए हो और ट्रांसफार्मर कैसे चढ़ गया हो, वॉचमैन ने देखा नहीं क्या। वो बच्चा कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहा है, वो ऐसे देखे जा रहा है। अरविंद कुमार को लगातार एक धार दिखे जा रहा है।
अरविंद कुमार जी बहुत 15 से 20 मिनट उसको चिल्लाए, लेकिन सोसाइटी में किसी को आवाज लग ही नहीं रही है कि कोई चिल्ला रहा है। सोसाइटी में कोई भी बाहर नहीं आ रहा है, सिर्फ अरविंद कुमार ही चिल्लाए जा रहे हैं। और अरविंद कुमार ने यह भी चिल्लाया कि किसका बच्चा है, किसका बच्चा है, लेकिन सोसाइटी में से कोई बाहर नहीं आ रहा है। लेकिन वो जो बच्चा था वो 15-20 मिनट के बाद अरविंद कुमार को इशारा करता है, आप भी यहाँ आ जाइए अंकल, आप भी यहाँ आ जाइए। अरविंद कुमार बोल रहे हैं, क्या पागलों से बात करो बेटा, तो नीचे उतर, वरना मैं घर के बाहर आता हूँ तेरे को नीचे उतारने। इतना बोलना ही हुआ कि वो बच्चा जो कि ट्रांसफॉर्मर पे बैठा था वो एकदम से विदिन आंख ब्लिंक जैसे ऐसे आंख ऐसे किए है, विदिन सेकेंड वो लड़का एकदम उनके पास आके खड़ा रह गया। उसकी आंखें जो थी, आंखें की जगह पे सिर्फ व्हाइट पुतलियां थी, ना कि ये बीच में काला वाला था ही नहीं, सिर्फ व्हाइट पुतलियां थी और पूरा शरीर जला हुआ था। ये देखने के बाद उधर ही बेहोश हो जाते हैं अरुण कुमार, क्योंकि एक सेकंड में वो बच्चा इस तरफ आ गया और उनकी आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं, पूरा शरीर वो बच्चे का जला हुआ है और वो आंख के बदले व्हाइट पुतलियां, सिर्फ आंख है ही नहीं। इतना देखना ही हुआ कि अरुण कुमार जी वहीं बेहोश हो गए। जब सुबह उनकी आंख खुली तो आसपास डॉक्टर लोग खड़े, सोसाइटी वाले खड़े हैं, उनके घर वाले मतलब खड़े थे। वो देखते हैं कि खुद वो बेडरूम के पलंग पे सो रहे हैं। ये सब देखने के बाद अरुण कुमार जी वापस से होश में उठते हैं और डॉक्टर उनको पूछते हैं कि क्या हुआ, कल रात को तुम बालकनी में बेहोश क्यों हो गए अरविंद सर जी। तो अरविंद जी पूरी घटना बताते कि रात को जब मैं वॉशरूम करने उठा तो यही बच्चा, ऐसा कोई किसका बच्चा था पता नहीं, लेकिन उसकी आंख कुछ अलग थी। सारी घटना बताते। तो उसके घर वाले और सोसाइटी वाले क्या बताते हैं मालूम है कि हमने अरविंद जी को ये बात तो बताई नहीं कि अरविंद जी आप जब बेंगलोर गए थे उसी रात एक मतलब पड़ोस वाली सोसाइटी का बच्चा, पता नहीं थोड़ा सा मतलब दिमाग का मतलब प्रॉब्लम था, उसको डिसऑर्डर था, वो ट्रांसफॉर्मर पे आ गया था, उसको बहुत जोर का करंट लगा था, उसकी मौत हो चुकी है। 2 दिन पहले की ये बात है। बोले कि 2 दिन पहले वो 2 दिन पहले जो बच्चा मरा था वो अरुण कुमार को दिख जाता है वो ट्रांसफॉर्मर में। दरअसल इस घटना को 15 से 20 साल हो गए। ये कहानी भले ही छोटी है, लेकिन आज भी अरविंद कुमार की उम्र ये कोई 80 साल के आसपास है, 80 से 45 75 के आसपास है, 75 से ज़्यादा 80 आसपास है। लेकिन उस दिन से आज जो उम्र है ना, रोज उनको वही सपना आते हैं, वही वैसी सपने आते हैं और सपने में वैसा ही सीन दिखता है जैसे वो सब उनके साथ हकीकत हुआ था ना, वैसा ही उनको रोज महसूस होता है कैसा हुआ है। और रोज सपना आता है, ऐसा नहीं कि एक दिन छोड़ के एक दिन, रोज सपने आते हैं। रोज ये 15 मिनट का सपना आता है और रोज एग्जैक्ट वैसा ही दिखता है कि उनके रात को क्या हुआ था। बाकी वो लड़का कुछ हानि नहीं पहुंचाता है, हानि वानी नहीं पहुंचाता है, लेकिन अरविंद कुमार जी को सपना आता है। इस घटना को 15 से 20 साल हो गए, आज भी अरविंद कुमार जी कहानी को नहीं भुला पाए। उनकी बेटे की भी शादी हो गई लेकिन अरविंद कुमार जी इस घटना को आज भी नहीं भूला पाए। आज भी वो जो ट्रांसफॉर्मर को देखते ना, वो रात याद करते कि मेरे साथ उस साथ क्या हुआ, ये किसका बच्चा, क्या था, क्या मेरे साथ घटा। 1-2 सेकंड उसको देखा और पास आ गया, उसकी आंखें सब उनके दिमाग में ऐसे घूम रहा है जैसे कल ही वो पूरी घटना घटी उधर। दोस्तों ये कहानी सच्ची है, दिल्ली में रहने वाले अरुण कुमार जी के साथ घटी हुई। जब मैंने इंस्टाग्राम से कहानी सुनी ना तो मेरी भी रूह कांप उठी। अगर आपको भी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी हॉरर मिस्ट्रीज हॉन्टेड कहानी में आए दिन अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता है। तो अब तक कहानी देख ली तो बहुत बहुत धन्यवाद।